तो आज स्टार्ट करते हैं ना ज्यादा टाइम लेते हुए। आज बहुत सारी चीजें हम सबको मिलने वाली है सीखने को। तो फ्रेंड्स नोट बनाइएगा, माइंड में रखिएगा जो जो चीजें मिल रही है, कैसे बिजनेस को जो है ऊंचाइयों तक लेके जाना है। तो यहाँ पर जो आ रहे हैं हमारे सामने, जो लेके आज के प्रोग्राम को लेके आ रहे हैं, मिस्टर संजय कुमार जी। तो वेलकम है सर आपका। हैंड ओवर टू यू। वेलकम। थैंक आई यू होप अविनाश जी, आप थैंक सबको यू। क्लियर हो रही होगी और मेरी वॉइस। आज हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपको एक बात तो मैं आपको सर गारंटी के साथ आपकी कह आवाज सकता हूँ। नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। 2 मिनट। अब आ रही है मेरी आवाज? ओके, आ रही है, अब आ रही है। मेरी आवाज आ रही थी हाँ आपको जी, पहले? बिल्कुल 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 क्लियर है आपकी आवाज। बिल्कुल, ओके, हैंड ओवर टू यू। तो सर स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा जितने लोग हमारे हमारे सामने कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जिससे आवाज वो कैमरे के पीछे चली जाए वहां तक, तो इनको समझ में आए कि भाई हम मीटिंग में आ रखे हैं, तो ये भी एक मीटिंग है, वर्चुअली सही पर एक मीटिंग है ना? तो फिर मैं उन लोगों से बोलूंगा कि अपना कैमरा ऑन करके आ जाए, क्योंकि अगर आप कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आप इस मीटिंग के अंदर हैं, है ना? अगर कैमरे पे रहेंगे कोई बात नहीं, ये 25-30 आधे घंटे पौन घंटे का सेशन होगा, लेकिन कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो मेरा नाम संजय कुमार है और मैं देहरादून शहर का रहने वाला हूँ। आज बहुत सारे लोगों के चेहरे मुझे नए-नए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है इस लाइफ चेंजिंग जर्नी के अंदर, है ना? तो देखिए, आप सब लोग यहाँ पर हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं आपको एक बात तो मैं यकीन दिला के बोल रहा हूँ, अगर आज हम लोग इस कॉल के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो कहीं न कहीं ऊपर वाले की मर्ज़ी है। बिना ऊपर वाले की मर्ज़ी के कुछ भी नहीं होता। और कहीं न कहीं ये परमात्मा का वो है कि हमें कहीं न कहीं किसी मोड़ पे उसने मिलाया है, और मिलाया किस लिए? कुछ बड़ा करने के लिए। तो जितने भी लोग ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, वो लोग ऐसे माइंडसेट के बीच में रहते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ मिलता है। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं देहरादून शहर का रहने वाला हूँ। इस बिज़नेस में आने से पहले मैं भी जॉब किया करता था, जैसे हर इंसान करता है अपनी एजुकेशन लेने के बाद। मैंने अपनी एजुकेशन करी, एमएससी करा मैंने, फिर मैंने एमबीए करा, एमबीए करने के बाद जॉब में चला गया और मेरी जॉब रही एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पेवर कॉर्पोरेट के साथ में रहा। और क्योंकि मैंने एमबीए करा था तो बहुत टिपिकल माइंड मेरा था, टिपिकल माइंड सेंस मतलब माइंड के अंदर कुछ भी नहीं आता था, मुझे लगता था मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि एमबीए के अंदर पढ़ाया जाता है एमबीए, मुझे बहुत कुछ आता है ना? ए फॉर मुझे और बी फॉर बहुत और सी फॉर बहुत कुछ आता है, तो मैं किसी और को सुनता नहीं था कि मेरे आगे कौन बोलेगा। तो मैं जॉब में चला गया और जॉब में मतलब स्थिति ऐसी थी कि ना तो निकलते बनता था और ना ही किसी को बताते हुए। तो कोई बात नहीं, हम लोग जॉब कर रहे थे, जॉब में हम लोग काम करने लगे, ग्रोथ लेने लगे, प्रमोशन लेने लगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और एक टाइम ऐसा आया कि सैलरी भी बहुत अच्छी हो गई, एज हमारी बहुत कम थी, ऐसी कोई लायबिलिटी थी नहीं, जो भी हम लोग कमाते थे अपने ऊपर खर्च कर रहे थे, शौक पूरे हो रहे थे। उसी दौरान मेरे को एक व्यक्ति मिले और मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे ये बिज़नेस एक अनजान व्यक्ति ने मेरे को बिज़नेस दिया था। उस अनजान व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई चाय की दुकान के अंदर। उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि संजय जी आप करते क्या हैं? मैंने कहा, भई मैं ये करता हूँ। कहाँ पे जॉब करते हैं? मैंने कहा, इस बैंक के अंदर मैं जॉब करता हूँ। तो उन्होंने बोला, कुछ और करना चाहेंगे अपनी जॉब के साथ? मैंने कहा, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बताऊँ, जॉब के अंदर मैं था और मैं शुरू से ही मेरी ये आदत रही है, मैं शुरू से ही चैंपियन लोगों के बीच में रहा हूँ। मेरे को अगर कोई लूज़र मिलता था या कोई मतलब नेगेटिव बात करता था, तो मुझे लगता था यानी मेरी एनर्जी को मतलब कंज़्यूम कर रहा है, तो मैं वहाँ से भाग जाता था। और आज भी मेरा नेचर है, मैं किसी व्यक्ति के साथ बैठता हूँ, 3 मैं सिर्फ़ 3 मिनट उस व्यक्ति से बात करता हूँ, उसे ऊपर से नीचे तक सारा स्कैन कर लेता हूँ। मैं 3 बातें करता हूँ कि भई क्या इसकी बातें, जो ये मुझे बोल रहा है, क्या इसकी बातें मुझे ग्रोथ, मेरे को फाइनेंशियल ग्रोथ करेगी? अगर वहाँ से कट्टा आता है कोई बात नहीं। दूसरा, मेरे को क्या ये मेंटली मेरे को सपोर्ट कर रहा है? अगर वहाँ से रिज़ल्ट आया, नहीं। और तीसरा, क्या ये मेरी लाइफ़ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है? अगर ये 3 बातें उसमें नहीं है, तो मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी मिलता ही नहीं। उसको बोलता हूँ, आप बैठो, मैं अभी 2 मिनट में आ रहा है, मेरी कॉल आ रही हूँ। मैं सारा दिन वो मेरे ऑफ़िस में बैठा रहे, मेरे घर बैठा रहे, ऑफ़िस बैठा रहे, मैं दोबारा उसकी तरफ जाता नहीं। क्योंकि मुझे एक बात शुरू से मेरी आदत रही है, जब मैं अपनी क्लास में था, तब भी मैं टॉपर रहा हूँ, मैं हमेशा क्लास का मॉनिटर रहा हूँ, है ना? मैं अपना मॉनिटर रहा, टॉपर रहा, तो मैं कभी लूज़र के साथ में गया नहीं। मैं जॉब में क्या, जॉब में भी मैंने कॉम्पिटिशन वाली, हमेशा मैं कॉम्पिटिशन में रहा। मैं ये देखता था कि मैं जिस बैंक में हूँ, उस बैंक की बहुत सारी ब्रांचें हैं, तो कौन-सी ब्रांच सबसे ज़्यादा अच्छा बिज़नेस कर रही है? मेरे लेवल पे, जिस लेवल पे मैं हूँ, उस लेवल को कोई दूसरा व्यक्ति वो क्या कर रहा है? तो मेरा कॉम्पिटिशन हमेशा उससे रहता था कि अगर उसने मेरे से ज़्यादा डाला तो अगली बार मैं इसको बीट करूँगा। मैं बीट करूँगा, कुछ भी करना पड़े, जहाँ से सीखना पड़े, जिससे सीखना पड़े, इवन अगर वो मेरी टेरिटरी में नहीं है,
उसकी टेरिटरी का जो बॉस है, मैं उसे फ़ोन कर देता था कि सर आपकी टेरिटरी में वो बंदा कर क्या रहा है? वो ऐसा क्या कर रहा है कि उसका बिज़नेस बढ़ रहा है? तो मैं वहाँ से पूछ करके अप्लाई करता था। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने सैलरी छोड़ करके तकरीबन 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपए मेरे इंसेंटिव रहे सैलरी छोड़ करके। उसी दौर में मेरे को वैसे दिखाया गया और समझना अगर किसी व्यक्ति की सैलरी से अलग 1-1 डेढ़ लाख रुपए इंसेंटिव आ रहे हैं, तो वो क्यों किसी की सुनेगा? और जब ये बिज़नेस मेरे को दिखाया गया, मैं बिल्कुल मना करके चला गया था। लेकिन जाते-जाते उस व्यक्ति ने एक बात बोली थी कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, जो लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसा कौन सा प्रोडक्ट? मैंने कहा यार मेरी मदर को ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है और उसको डॉक्टर बायपास के लिए बोल रहा है, कोई प्रोडक्ट है? तो उन्होंने मुझे ओमेगा 3 के बारे में बताया, फ्लेक्स के बारे में उसका डेमो दिखाया। मैंने कहा ये प्रोडक्ट तू दे दे, बाकी काम करना ना करना बात की बात है। तो मैं प्रोडक्ट लेके गया, प्रोडक्ट मैंने 3-4 महीने खिलाया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया और जो वो बायपास डॉक्टर बोल रहा था 80% ब्लॉकेज है, अभी ये खत्म हो चुकी है दोबारा एंजियोग्राफी में। तो मेरे को वहाँ पे समझ में आया यार कि यार यहाँ पे अगर मेरे को रिज़ल्ट मिल सकता है और मेरे घर में मिला, तो इस रिज़ल्ट को मैं अपने पास तक क्यों रखूँ? मैं लोगों को शेयर करूँ। है ना? तो मैंने वो उसके बारे में लोगों को बताना शुरू करा। लेकिन जब मैंने बताना शुरू करा तो ये उल्टा पड़ गया। लोग मेरे को ज्ञान देने लगे। उसके बाद फिर मैंने अपने अपलाइन का कई काफ़ी ज़्यादा फ़ोन नहीं उठाया। जिस व्यक्ति ने मुझे जॉइन कराया था उसका मैंने दोबारा फ़ोन ही नहीं उठाया। बड़ी मुश्किल से वो व्यक्ति मुझे पकड़ के दोबारा ले गया और लेके कहाँ गया वो? वो लेके गया मुझे विपिन जी के घर पे। विकास नगर से मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के विपिन जी के घर पे ले गया। विपिन जी ने वहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें समझाई, तो मेरे को वहाँ पे समझ में आया कि यार आखिर इस बिज़नेस को हम लोग कर सकते हैं। फिर मैंने धीरे-धीरे करना शुरू करा, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा डाउट क्लियर नहीं थे और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे साथ क्या थी? कोई ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार नहीं था। एक अनजान व्यक्ति मुझे जॉइन करा रहा है और वो भी एक अनजान शहर में। मैं रहता देहरादून में था पर मैं पोस्टेड विकास नगर था। विकास नगर में कोई ब्रांच नहीं थी, कोई ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार कुछ नहीं हुआ करता था। कोई ऑनलाइन कोई ऑर्डर नहीं लगता था, कोई ऑनलाइन जॉइनिंग नहीं लगती थी। अगर एक जॉइनिंग भी लगानी हो तो विकास नगर से फॉर्म भर के देहरादून लाना होता था। और कई बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि विकास नगर उस व्यक्ति को हमने प्लान दिया, उसका फॉर्म भरा, जब तक हम लोग देहरादून पहुँचे तो उस व्यक्ति की आईडी लग चुकी। वो ब्रांच वाले बोल रहे कि इसकी आईडी अभी लगी है कि लग चुकी है। हमने कब लगी है? बोल रहे अभी आपके जाने से आधा घंटा पहले लगी है। रीज़न हमने वहाँ प्लान दिया उसको, उसका फॉर्म साइन अप उसके घर से किसी व्यक्ति ने कोई व्यक्ति पहले उसे प्लान देके गया उसके रिश्तेदार में से, तो उसके घरवाले उसको फ़ोन कर रहे हैं कि भई तेरे जीजा ने फॉर्म साइन कर दिया, वेस्टेज वाले आए थे फॉर्म साइन कर दिया। और उसने देहरादून में फटाफट फॉर्म भरा हमसे पहले जमा कर दिया। हमने इस कंडीशन में काम करा। मतलब उसका आईडी लगाने विकास नगर से देहरादून आ रहा है, पता लग रहा था देहरादून में उसकी आईडी लग चुकी है ना? कई बार तो ऐसा मूड हुआ यार कि नहीं करते, छोड़ो। लेकिन मैं इस सिस्टम को उस टाइम पे मैं देख चुका था और मैं इस सिस्टम के अंदर वो सारी चीज़ें देख चुका था कि यार यहाँ पे लाइफ़ में मुझे क्या मिल सकता है। और मैं कंपैरिज़न कर चुका था कि मैं जहाँ पे कर रहा हूँ और जहाँ मैं करता रहूँगा, क्या वहाँ से मुझे ये चीज़ें मिलेंगी जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग वेस्टेज के अंदर 3-3 5-5 10-10 साल काम करके ले रहे हैं। मैंने एक चीज़ डिसाइड करी, मैंने कहा यार सारी ज़िंदगी नौकरी थोड़ी ना करेंगे, है ना? ज़िंदगी में और भी तो काम है करने के लिए। है ना? और बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, बहुत सारी चीज़ देखने के लिए। तो मैंने कहा यार सारी ज़िंदगी नौकरी थोड़ी ना करेंगे। मैंने एक गोल बनाया वहाँ पर। मैंने गोल बनाया, चलो पहला गोल मेरा था कि मुझे अपनी जॉब की इनकम को बीट करना, मुझे फुल टाइम वेस्टेज के अंदर आना है। मेरा पहला गोल था। और मैंने उसके लिए काम करा, मैं भागा, खूब बड़ी टीम बनाई और मैंने जॉब को रिज़ाइन करके फुल टाइम वेस्टेज में आ गया। फिर मैंने करना शुरू करा और फिर अब मेरे सामने चैलेंज था यार नौकरी तो छोड़ दी, अब अपनी इनकम को रिटेन करना है। भाई जॉब के अंदर तो बनी-बनाई इनकम आती है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुरुआती दिनों में क्या होता है कि आपका कभी बिज़नेस बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, कभी इनकम होगी, कभी नहीं होगी, आपके साथ भी चैलेंज आ रहे होंगे, ये होंगे क्योंकि ये थोड़ा चलेगा ऊपर-नीचे। एक समय के बाद तो आपकी टीम बढ़ी हुई, ग्रोथ होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकम आना शुरू होती है। लेकिन शुरुआती दौर में किसी ने ज़्यादा पीवी डाल दिया पिछले महीने, इस बार उसका पीवी नहीं जा रहा उसकी टीम से। क्योंकि एक्चुअल में टीम भी थी, सब कुछ था, हमारी मेहनत थी, काम थी, लेकिन हमारी एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं थी। ट्रेनिंग होती थी, देहरादून में होती थी या विपिन जी देहरादून से विकासनगर आते थे, तो वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी। जब तक ट्रेनिंग होती थी, उसमें बहुत लंबा समय हो जाता था। लोग आज लोगों को जॉइन करा, उसे ट्रेनिंग आज चाहिए और कोई ज़ूम जैसा कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। जैसे आज आप अपने घर में बैठे, हम अपने घर में बैठे हुए, ज़ूम पे हमने बात कर ली, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। सिर्फ़ और फिज़िकल मीटिंग। या तो आप मीटिंग में आओ या फिर मीटिंग को अपने पास तक बुलाओ। 2 कारण थे। 2 या तो मीटिंग में लोगों को लेके आओ या फिर मीटिंग को अपने पास तक आप मीटिंग को लोगों तक ले जाओ। उसके बाद हमने चैलेंज क्या रहा था, हमने फिर मीटिंग को लोगों तक पहुँचाना शुरू करा, रेगुलर हमने विकास नगर में मीटिंग शुरू करी। और मैं बताऊँ विकास नगर में हमने मीटिंग शुरू करी तो कोई हॉल लेने के लिए पैसे तो हुआ नहीं करते थे क्योंकि जहाँ भी जाते थे, हॉल पैसों का आता था, पैसे नहीं हुआ करते जेब में। तो हम लोगों ने क्या है कि लोगों को पटाया कि यार तेरा वहाँ पे दुकान है, तेरा वहाँ पे दुकान है, वहाँ पे देख 10-20 चेयर लग जाएगी, वहाँ पे मीटिंग करते हैं। तो उसने बोला ठीक है जी कर लो, जब हॉल खोला
तो उसके अंदर इतनी मतलब इतनी पता नहीं कब से खुला नहीं था, इतनी सारी उसमें धूल मिट्टी और पता नहीं क्या-क्या था। हमने खुद से हाथ से झाड़ू लगाई है। झाड़ू लगा के हॉल साफ करा। फिर चेयर नहीं थी, 15-15 चेयर उससे टेंट वाले से खरीद करके लाते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि हमने चेयर टेंट वाले से मँगाई और जब मीटिंग खत्म हुई लेके जा रहे थे, वो रिक्शा पलट गया, उसमें 4 कुर्सी टूट गई। और उसने वो बिल हमारे हमारे खर्चे में डाला। उस कुर्सी का मुझे आज भी याद है, हमने इतना-इतना कम से कम 1000-1200 रुपए कुर्सी का हमने हॉल के अलावा पे करा। सर आज तो आप लोगों को लगता है कि संजय जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतनी बड़ी टीम है। कुछ नहीं है। आप शुरुआती दिनों में आप लोगों से बुरी हालत थी हमारी। ना कोई अपलाइन था हमारे पास, ना कोई सिस्टम था, ना कोई ट्रेनिंग था, ना ज़ूम था, ना ऑनलाइन ऑर्डर था, ना ऑफलाइन ऑर्डर, कुछ भी नहीं था और एजुकेशन थी नहीं। एक छोटा-सा ऑफिस हुआ करता था पिरिंच चौक पे, सिर्फ 2 दुकानें का और कुछ नहीं था। है ना? और पता नहीं कितने लोग हमसे पहले वेस्टेज करके छोड़ चुके थे। हर जगह नेगेटिव, कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था देहरादून, उत्तराखंड के अंदर जो आपको ये दिखा दे कि वेस्टेज से 50,000 महीने का मैंने कमाया, कोई नहीं था। और दूसरा जिस व्यक्ति ने मुझे जॉइन कराया था, वो व्यक्ति आईडी लगाए गायब हो गया, उसका दोबारा कभी मेरे को मिला ही नहीं। मैंने खुद अपने अपलाइन ढूँढे, मैंने कहा ये भी मेरी अपलाइन में, ये भी अपलाइन में, चल इसके साथ काम करता हूँ। जिस व्यक्ति ने मेरी आईडी लगाई थी, वो आईडी लगाया, फॉर्म साइन कराया, ऑफिस में फॉर्म जॉइन जॉइन कराया, मेरी आईडी लगाई, मुझे आईडी नंबर दिया कि ये आपका आईडी नंबर, उसके बाद दोबारा कभी मेरे को मिला ही नहीं वो। और मैंने बिठा-बिठा के लोगों की वेस्टी छुड़वाई थी, क्योंकि वो मेरे को लाने वाला गायब। तो और उसके बाद कुछ लोग दूसरी-दूसरी टीमों के आगे वेस्टी दिखाते थे, मैं उनकी वेस्टी बिठा-बिठा के छुड़वाता था। शुरू में मैंने लोगों की वेस्टी छुड़वाई है बिठा-बिठा करके। मैंने उसे वेस्टी ना करने के साइड इफेक्ट बताए उसे, मतलब करने के साइड इफेक्ट बताए कि भाई ये करेगा तो ये हो जाएगा, जो कर रहा है वो कर ले। लेकिन आप समझ ना ये सारी चीज़ें चेंज कहाँ से आया? चेंज सिर्फ़ मेरे को एक जगह से आया, क्योंकि मैं जॉब करता था और हमारे साथ में एक लड़के का रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई और उसकी उसकी फैमिली को क्लेम तक नहीं मिला। क्लेम तक नहीं मिला। वो रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई, कहीं से आ रहे थे वो लोग और उसमें उसमें क्लॉज़ ये डाला गया कि ये ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था और गाड़ी पलटी, उसकी डेथ हुई। उसके बाद उसकी फैमिली को मैंने उसकी फैमिली को मतलब रोते हुए देखा, उनके बच्चों को। मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया यार, जॉब के अंदर सिक्योरिटी तो नहीं है। अब मैंने कहा सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी? बिज़नेस, मैंने कहा पैसा है नहीं लगाने को, बिज़नेस करने की नॉलेज नहीं है। फिर मैं घूम फिर के इस बिज़नेस के अंदर आया और क्योंकि मुझे यहाँ पे बताया गया था इस बिज़नेस के अंदर पैसा, सिक्योरिटी सब कुछ मिलता है। फिर दोबारा बैठा मैं विपिन जी के साथ। दोबारा पुनानी जी से मुलाकात हुई। पुनानी जी को मैंने देखा यार, ये 70-75 साल का व्यक्ति, अगर ये यहाँ 40 लाख रुपए महीना कमा रहा है, मैंने फिर कंपैरिज़न करा, क्या ये मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है? मैंने कहा नहीं है, जितने पढ़े लिखे हैं उतने तो उससे ज़्यादा तो मैं पढ़ा लिखा। मेरा एमएससी है, फिर मेरा एमबीए है और मैं अच्छी कॉर्पोरेट के साथ जॉब कर रहा था। मैंने कहा मेरे से ज़्यादा तो नहीं है। मैं ज़रा अपना डिटॉक्स जूस खत्म कर लूँ। मेरे को वहाँ से समझ में आया कि कर सकते हैं। मैंने फिर इस बिज़नेस को धीरे-धीरे सीरियसली लिया। अब सीरियस लिया, चैलेंज वही ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार का। जिस व्यक्ति को हम जॉइन तो करा लें, लेकिन वो दोबारा मीटिंग टाइम पे ना मिले, दोबारा कभी हमसे मिले ना वो। हम आगे-आगे, वो पीछे-पीछे। भई जैसा करा है, जो बोया है वो तो काटेंगे ना। जब मैंने लोगों की वेस्टेज छुड़वाई थी, तो लोग मेरे साथ ऐसे कैसे जॉइन कर लेते हैं? वो तो बोल रहे संजय जी कल तक तो आप ही बोल रहे थे वेस्टेज ये है, वो है, आज कैसे अच्छा हो गया? खैर कोई बात नहीं, वो चैलेंज है, हमने ओवरकम करे, काम करना शुरू करा। और मैं आपको बताऊँ, मैंने इस बिज़नेस के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं लिया। कोई शॉर्टकट नहीं लिया, शॉर्टकट का इन द सेंस मैं इसमें डायरेक्टर भी गया, सिल्वर भी गया, गोल्ड भी गया। मैंने स्टार लेवल पे वर्किंग करी है, मैंने डायमंड पे भी करी है, क्राउन पे भी करी है, मैंने हर लेवल पे काम करा है। मुझे हर लेवल के लीडर्स का माइंडसेट पता है। मैं 5% भी रहा हूँ, 8% गया, फिर मैं उस टाइम पे हमारे पास 12% होता था, फिर 16% होता था, ओ सॉरी 17% होता था, फिर 20% पे डायरेक्टर होता था। आज आप लोगों को लगता है ना 4500 पीवी में डायरेक्टर करा लो। फास्ट 5500 पीवी में फुल डायरेक्टर होता है, वो फुल पीवी पे। हमारे टाइम में 10,000 पीवी पे डायरेक्टर होता था, 7,500 पीवी पे होता था फास्ट डायरेक्टर, 7500 पीवी पे। फास्ट डायरेक्टर करने के लिए 1 महीने 7500 पीवी करने होते थे। और कोई डबल पीवी नहीं, कोई स्कीम नहीं, कोई ऑफर नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं। आज तो आपको लगता है ना कंसिस्टेंट डाल दो, 4 महीने तो बिज़नेस लेगा। हमारे टाइम में कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई ऑफर नहीं, कोई डबल पीवी नहीं, कोई एक्स्ट्रा पीवी, कुछ नहीं। आपको सीधा-सीधा बिज़नेस लगाना है, सीधा-सीधा। कोई शॉर्टकट नहीं था। इसीलिए मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग शॉर्टकट में आते हैं, ये कर जाते हैं, वो कर जाते हैं, 4 महीने बाद गायब। रीज़न क्या है? जितना बिज़नेस ईज़ी हुआ है, उतना लोगों का माइंडसेट पीछे की तरफ गया है। अगर ये बिज़नेस टफ होता, अगर इस बिज़नेस में अगर अभी लगते 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, तो सर लोग यहाँ पे रात के 12 बजे तक काम करते, सुबह 5 बजे चले जाते, पहुँच जाते हैं वहाँ पर
और रात के 12-12 तक काम करते, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई दशहरा नहीं। हमने उस कंडीशन में काम करा, इसलिए हमें पता है कि काम कैसे होता है, किस और ये सारी चीज़ चलती हैं। खैर, करना शुरू करा, बिज़नेस में ग्रोथ आई, इनकम बढ़ गई, अपना टारगेट था, वहाँ से फ्री हुए, जॉब से फ्री हुए, बिज़नेस के अंदर आ गए। लेकिन फिर इस बिज़नेस में सडनली आया, बिज़नेस में ब्रेक लगा और एक टाइम ऐसा आया, मैं इस बिज़नेस में स्टार था और मैं डायमंड की क्वालिफ़िकेशन कर रहा था, लेकिन फिर बिज़नेस में इतना बड़ा आया, कुछ टीमें छोड़ के चली गई। टीमें छोड़ के चली गई अदर कंपनी में और मैं फिर नॉन क्वालिफ़ाई हो गया। मैं कई महीने तक अपना डायरेक्टर भी मेंटेन नहीं कर पाया। हर महीने नॉन क्वालिफ़ाई, नॉन क्वालिफ़ाई, नॉन क्वालिफ़ाई। फिर मेरे को विपिन जी ने बुलाया कि भई बैठ आके, हुआ क्या है? मैंने सर ऐसा हो सका, टीम-टाम तो है नहीं, दोबारा से रीबिल्ड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे से बोला कसम खा के जा यहाँ पर कि आज के बाद नॉन क्वालिफ़ाई नहीं होगा तू। कोई भी लेवल मेंटेन कर, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर तेरी आईडी पे अगले महीने से नॉन क्वालिफ़ाइड नहीं लिखाना चाहिए। मैंने कहा डन डील है, आज के बाद नॉन क्वालिफ़ाइड नहीं होगा। पहला महीना विपिन जी को कमिटमेंट करके आया, बिज़नेस कम था, डायरेक्टर क्वालिफ़ाई करने के 2001 पीवी चाहिए थे, 1200 पीवी थे, 800 पीवी कम थे। विपिन जी का फ़ोन आ गया कि भई 800 पीवी, मैंने कहा सर बोल दिया तो करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। करा 400 पीवी टीम से निकला, 400 पीवी अपनी जेब से डाले 400 पीवी। 800 पीवी करके अपना 2000 पीवी करके क्वालिफ़ाई करा। अगले महीने 1800 पीवी हुए, 200 पीवी अपनी जेब से डाले और सर उस दिन का दिन है, आज का दिन है। कोई महीना नॉन क्वालिफ़ाई नहीं गया मेरा, नॉन क्वालिफ़ाई नहीं गया। मैं सिर्फ आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप अपलाइन के सबमिशन में हो और अपलाइन के कमिटमेंट में हो, तो अपलाइन ने जो बोल दिया, वो आप पूरा करोगे। फिर चाहे अपलाइन का सपोर्ट हो या ना हो, है ना? तो मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं, कमिटमेंट करके जाते हैं अपलाइन को, सर ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कुछ भी ज़ीरो। जब तक इस लेवल का कमिटमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। फिर काम करा, कोविड आ गया। कोविड कोविड के दौरान तो बिज़नेस बहुत तेज़ी से पीक पे गया। कोविड जैसे खत्म हुआ, बिज़नेस फिर ज़ीरो हो गया, फिर नीचे की तरफ चला गया। जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग थे, वो काम करते रहे, जो कमज़ोर माइंडसेट के लोग थे, वो गायब हो गए कि जी ये चल रहा, वो चल रहा, वो चल रहा। मैंने कहा यार आप बैठो, जब आपको लगेगा उस टाइम पे हम यही हैं, हम आ जाना। सर हमने तो कसम खाई है, इस जन्म में तो वेस्टीज ही करेंगे, है ना? ये तो वेस्टीज ही करेंगे और तो कोई मतलब ही नहीं, कुछ और कहीं देख ले या सुन ले। करना शुरू करा और हम लोग गए आगे। फिर जीएसटी की प्रॉब्लम आई, नोटबंदी हुई, वहां पे बिज़नेस टूटा। फिर जब जीएसटी हुआ था, प्रोडक्ट के रेट ऊपर नीचे हो गए, प्रोडक्ट के रेट बहुत बढ़ गए। जो बचे-कुचे कोविड से जो बचे-कुचे लोग थे, वो जीएसटी में आ गए। सर जी राइस ब्रान ऑयल तो अभी तक आपका इतने का था, कोविड टाइम में तो कंपनी ने ₹200 का राइस ब्रान दिया, अब तो आपने 550 कर दिया कि लेते नहीं। फिर वहाँ पे जो रीपरचेज़ थी, जो बचे-कुचे थे, वो खत्म हो गए। फिर दोबारा से रीबिल्ड करा। देखिए मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर ये चीज़ें हो रही है ना, तो ये हमारा टेस्ट ले रही हैं, हमारी परीक्षाएँ ले रही हैं। अब मुझे एक बात समझ में आ गई थी, यार परीक्षाएँ तो हनुमान जी की भी हुई थी और भगवान राम की भी हुई थी। हम उनसे ऊपर तो नहीं है ना? जब उनकी परीक्षा हुई तो हमारी क्यों नहीं होगी? अगर हम माँग तो रहे हैं कि हम बोल रहे हैं 5 साल काम करेंगे, अपने को हेल्दी भी करेंगे, वेल्दी भी करेंगे, लाइफ़ को सेटल करेंगे, 50 साल दुनिया पे राज करेंगे। जब आप इस ब्रह्मांड से इस यूनिवर्स से ये माँग रहे हो कि 50 साल राज करोगे, तो वो 50 साल की प्रॉब्लम उन 5 साल में डाल देगा आपकी लाइफ़ में। वो प्रॉब्लम तो आपको झेलनी है, चाहे 50 साल में झेलो, चाहे 5 साल में झेलो। तो हमने वो जो प्रॉब्लम थी, जो 50 साल का जो प्रॉब्लम थी ना, वो 5 साल में हमने कहा ठीक है यार 5 साल में करेंगे। तो उन्होंने पूरे 50 साल की प्रॉब्लम 5 साल में डाल दी लाइफ़ में। लेकिन आप समझना, जब वो 5 साल बीतेंगे ना, जो 50 साल की लाइफ़ कैसी होगी? या तो आप 50 साल प्रॉब्लम झेलने के लिए तैयार हो जाओ, बिना कोई अचीवमेंट के, बिना किसके, या फिर 5 साल आप प्रॉब्लम झेल लो, अगले 50 साल आप स्मूथली लाइफ़ और इस दुनिया पे राज कर जाओ। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन-सा वाला ऑप्शन चूज़ करते हो। दूसरा, मैंने एक काम ये करा, मैं कभी भी ट्रेनिंग मीटिंग से कभी गायब नहीं हुआ। मैं विकासनगर था, अगर मेरे अपलाइन का कॉल आया कि देहरादून मीटिंग है, मैं चाहे रिक्शा करके आऊँ, टेम्पो करके आऊँ, चाहे मैं कुछ भी करके आऊँ, मैं मीटिंग में पहुँचता था। मेरा अपलाइन आ रहा, अच्छी बात है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। मुझे मुझे नहीं पता मेरा अपलाइन का बिज़नेस है, मुझे पता है मेरा बिज़नेस, जहाँ से मैं खड़ा हूँ मेरा बिज़नेस है। तो अपलाइन की ज़रूरत क्या है?
लोग डिपेंड होते हैं अपलाइन के ऊपर, डाउनलाइन को, डाउनलाइन जाएगा तो मैं जाऊँगा, अपलाइन आएगा तो मैं आऊँगा। अरे भई ये लाइफ़ आपकी है, आप माँगते रहो अपने लिए इस ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कि मेरी लाइफ़ सेट कर दे। पेन आपका अपलाइन लेगा, पेन आपका डाउनलाइन लेगा। जो पेन लेगा उसी को सफलता मिलेगी, आपको नहीं मिलने वाली। मैंने एक बात समझ ली, बिज़नेस मेरा है, अपलाइन आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। अपलाइन के आने ना आने से मीटिंग तो कैंसल नहीं होने वाली, मीटिंग तो होगी ना। भई उमेश आर्य जी मीटिंग करने आ रहे हैं, वैशाली वाली मीटिंग करने के लिए आ रही है। वो मीटिंग करने जब वो दिल्ली से यहाँ पहुँच गई तो मैं यहाँ से क्यों नहीं पहुँचूँगा? हम सोचते हैं कि वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। आज मैं देखता हूँ लोगों का माइंडसेट ऐसा ही है कि सर वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। अपलाइन नहीं आ रहा तो मैं नहीं आऊँगा, अपलाइन ने कॉल नहीं करा, अपलाइन ने कॉल ही नहीं करा। अरे भाई अपलाइन ने आपको बिज़नेस दे दिया, जॉइन कर दिया, फॉर्म साइन कर दिया, प्रोडक्ट दे दिया, बात खत्म हो गई। अब आपका बिज़नेस है, आप सँभालो। आपको यहाँ पे कोई एक व्यक्ति चाहिए, आपको सिर्फ़ एक व्यक्ति, जो आपको ग्रो करा सके और अपनी एलओएस में कोई भी ढूँढ लो, मैंने ढूँढ लिया एक व्यक्ति। मेरे और विपिन जी के बीच में तो ना 35 लोग हैं, 35 लोग। मेरे और विपिन सर के बीच में 35 लोग हैं। वो 34 कहाँ हैं मुझे नहीं पता और ना मैं उन्हें ढूँढने के लिए जाता हूँ। मुझे एक व्यक्ति मिल गया और उसके बाद है पुनानी जी। पुनानी जी, विपिन जी के बीच में होंगे 500 लोग। मुझे नहीं पता कौन है 500 लोग, ना मैं कभी जानने जाऊँगा। मुझे क्यों उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी ढूँढनी है? मैंने यहाँ विपिन जी को पकड़ रखा है, पुनानी जी को पकड़ रखा है। मेरे को कोई दिक्कत होती है, विपिन जी को फ़ोन करता हूँ। विपिन जी बोलते हैं पुनानी जी को फ़ोन कर ले, पुनानी जी को फ़ोन करता हूँ। लेकिन कभी मैं विपिन जी से बिना पूछे पुनानी जी को फ़ोन नहीं करता। अगर मुझे पुनानी जी से बात करनी है तो पहले मैं विपिन जी को बताऊँगा, सर मैं पुनानी जी से बात करूँगा। विपिन जी बोलते हैं क्या बात करेगा? ये करूँगा। अच्छा ये और कर लेना। वो एक काम और बता देते हैं, मैं कर लेता हूँ। और आज की मीटिंग जो हो रही है ना, मैंने विपिन जी से पूछा, मैंने सर बोलूँ क्या? विपिन जी ने बोला भई कमाल कर रहा, मैं खुद डायरी पेन लेके बैठा हुआ हूँ। विपिन जी ने मेरे को बोला अभी मीटिंग शुरू होने से पहले उनका फ़ोन आया, मैंने कहा सर करूँ क्या? बोल रहे हैं मुझे नहीं पता क्या करना है, मैं खुद डायरी पेन लेके बैठा हुआ हूँ। यहाँ कितने लोग डायरी पेन लेके बैठे हुए हैं? सर आप लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हो, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है ना? आप लोगों को सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं है, सुन के कुछ नहीं होगा। अगर आप नोट्स बनाओगे तो शायद ये आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा चेंज करेंगे आपको। करना शुरू करा, करना शुरू करा, करना शुरू करा, करते रहे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बिज़नेस ऊपर रहा, नीचे रहा, हम लोग मीटिंग में रहे, अपलाइन का कभी हमने फ़ोन उठाना बंद नहीं करा। अपलाइन जिस भी कंडीशन में रात के 12 बजे अगर फ़ोन आ गया तो फ़ोन उठाना है, अगर उस टाइम पे पिक नहीं करा 2 मिनट बाद तुरंत कॉल करना है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हमने कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर दिया, सिस्टम को और अपलाइन को, बस। और हमारी सफलता का कोई और कोई मतलब मतलब कोई बात है ही नहीं, सिर्फ़ एक चीज़ है, हमारा सबमिशन रहा है अपलाइन के प्रति। अपलाइन ने जो बोल दिया वो होना है, बात खत्म। आज भी विपिन जी ने अंजलि की ट्रेनिंग डाली, मैंने सर कोई इफ एंड बट नहीं है, ट्रेनिंग है तो है, बात खत्म। लोग बैठेंगे, बैठेंगे, बात खत्म। जो कोई सोच रहा है, सोचता रहे। मुझे अपना नेटवर्क ग्रो कराना है, मुझे ग्रो करना है तो मुझे मीटिंग में बैठना पड़ेगा। कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं। मेरा अपलाइन अगर वहाँ पे जा रहा है तो मैं जाऊँगा। हाँ, मेरा अपलाइन नहीं जाएगा, मैं कभी नहीं जाऊँगा। जिस मीटिंग में अगर विपिन जी नहीं गए, मैं कभी नहीं जाता। जब तक विपिन जी ने बोला नहीं यार उस मीटिंग में, अगर उन्होंने बोला नहीं यार उस मीटिंग में तो मुझे नहीं लग रहा जाना चाहिए, फिर मैं आगे नहीं होता, सर बस बात खत्म। अब मैं आगे पीछे कुछ नहीं पूछता कि सर नहीं जाना चाहिए यार वो, अगर उन्होंने इतना बोल दिया नहीं यार मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग में जाना चाहिए, तो बात खत्म। फिर कोई बात ही नहीं है और दोबारा उस मुद्दे पे कभी बात ही नहीं होनी। और उन्होंने बोला नहीं वहाँ पे जाना है यार, मैं नहीं हूँ, मैं तो बाहर हूँ, पर जाना चाहिए। तो फिर तो संजय कुमार वहाँ पे पहुँचेगा, पहुँचेगा, बात खत्म। कोई इफ एंड बट नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। इसलिए आज हम लोग इस माइंडसेट की हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। हमने जो हमारे सिस्टम के 7 स्टेप है उसको तब भी फॉलो किया था, आज भी फॉलो करता हूँ मैं, आज भी करता हूँ मैं, आज भी खुद की मीटिंग करता हूँ, अपनी पर्सनल मीटिंग करता हूँ, पर्सनल लिस्ट पे काम करता हूँ, लोगों की लिस्ट पे काम करता हूँ। एक समय था हमें लोग नहीं मिलते थे, किससे बात करें, कहाँ पे जाएँ? आज ऐसा है कि हम लोगों को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं मीटिंग करने, लोगों की मीटिंग आगे पीछे पोस्टपोन करनी पड़ती है। अगर 50 साल आप इस दुनिया पे राज करना चाह रहे हो, तो 5 साल, वो 50 साल के जो दुःख, तकलीफ, पेन है ना, वो सब कुछ ये 5 साल में आपको करना पड़ेगा। या तो 50 साल आप तकलीफ झेलने के तैयार हो जाओ, इस यूनिवर्स से कमिटमेंट कर दे कि 50 साल में तकलीफें झेलूँगा, तो फिर चल रही है लाइफ ना। इस दुनिया में 86% लोग 30 दिन के अंदर कोई भी काम शुरू करते छोड़ देते हैं, 86% लोग। 10% लोग अगले 90 दिन में उस चीज़ को छोड़ देते हैं। सिर्फ 4% लोग ही उस जिस काम को शुरू करते हैं, उस काम को खत्म करते हैं और वो 4% लोग इसीलिए दुनिया पे राज करते हैं। और कोई सीक्रेट नहीं है। लोग पूछते हैं ना सर कि ये 4% लोग ही सफल क्यों हैं? उसका रीज़न ये है, वो 4% लोग जिस काम को शुरू करते हैं, उसे खत्म करते हैं। वो 4% लोग, और वो इसीलिए इस दुनिया का
इस दुनिया का 95% पैसा उन 4 या 5% के लोगों के पास है, और वो 95% लोग उस 5% पैसे के लिए पूरी जिंदगी लगा रहे हैं। रीजन ये है, वो शुरू करते हैं छोड़ देते हैं, शुरू करते हैं छोड़ देते हैं, और जो अंत तक उस पर टिका रहता है वही आगे बढ़ता है। और चैलेंज आएंगे, आप इस माइंड को मान के चलो, चैलेंज आएंगे। आप डायरेक्टर हो, डायरेक्टर से सिल्वर जाने के लिए चैलेंज आएंगे, वहां से आएंगे। सिल्वर से गोल्ड जाने के चैलेंज आएंगे, आएंगे। मैं अगर क्राउन हूं तो आज जो मुझे चैलेंज आ रहा है, मुझे क्राउन से यूसीडी और डीसीडी और वीएमसीएम मेंबर के लिए, जो वीएमसीएम जाना उसके लिए चैलेंज आ रहे हैं। जिस लेवल पे उस लेवल के प्रॉब्लम आएंगे, कभी लाइफ स्मूथ नहीं आएगी। वो देखा है हमारा कार्डियोग्राफ होता है ना ऐसा, अगर वो ऐसा हो जाता लाइफ गोन, आपकी लाइफ ही नहीं है। इसलिए ये तो चलता रहेगा, और ये चलना बहुत जरूरी है। अगर चलना है तो आप जिंदा है, इस बिजनेस के अंदर जिंदा है, चैलेंज आ रहे तो। लेकिन चैलेंज हमें आया, हमने शिकायत नहीं करी, कभी अपलाइन को शिकायत नहीं करी, कभी हमने अपलाइन से पीबी की डिमांड नहीं करी, सर मेरा इतना लेवल छूट रहा, आप ये पीबी लगा दो, कभी नहीं। कभी हमने ये नहीं बोला सर मेरा 2 पीबी कम है, आप ब्रांच जा रहे पीबी कटा देना, कभी नहीं। मेरा बिजनेस है, मेरा अपलाइन का थोड़ी ना है, मुझे करना है। चाहे मैं रात को 12 बजे गया हूँ, चाहे मैंने राहुल को फोन कराओ, चाहे मैंने प्रदीप जी को फोन कराओ, किसी को, मैंने अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करी है। अपलाइन को प्रॉब्लम समझ में आ रही है, मैंने कभी उसे नहीं बोला कि ये कर दे, नहीं। मेरा बिजनेस है ना, अगर अगर कोई मैं मतलब चाउमीन का ठेला लगा के बैठ जाऊं, तो मैं किसको जाके बोलूंगा कि मेरी चाउमीन खत्म हो गई, तू ला के दे दे? या मैं चाय की ठेली लगाऊंगा, पड़ोसी को बोलूंगा कि मेरी चाय खत्म हो गई, चाय का दूध खत्म हो गया, तू मेरी चाय पत्ती ला के भर? बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस, जब तक इस बिजनेस को प्रॉपर बिजनेस नहीं मानोगे तो ये बिजनेस आपको कुछ देगा भी नहीं। अपलाइन का सपोर्ट सिर्फ हमने वहां लिया जहां अपलाइन को सिर्फ हमने, अपलाइन से सपोर्ट सिर्फ हमने काउंसलिंग के लिए और चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने अपलाइन का सपोर्ट लिया, बाकी करा हमने खुद है। अपलाइन को हमने कभी यूज ही नहीं करा हमने। दो चीजें सर, अपलाइन को यूज करना, अपलाइन का यूज करना, आप अंतर समझ लो, है ना। हमने अपलाइन का यूज करा है जहां पे जरूरत है, अपलाइन को यूज नहीं करा हमने। शब्दों का बहुत बड़ा खेल है, समझ लो तो काम हो जाएगा यहाँ पर। और मेरे ख्याल से अगर जितनी प्रॉब्लम में हमने बिजनेस करा ना, अगर उतनी प्रॉब्लम कोई भी कर लेगा, इस बिजनेस से शिकायतें खत्म हो जाएंगी हर चीज से। लेकिन हम तो शिकायतों का पिटारा लेके घूम रहे हैं ना, जब तक वो शिकायत, जब तक कहीं ना कहीं डाल नहीं देंगे, उड़ेल नहीं देंगे, उल्टी नहीं कर देंगे, तब तक तो वो खत्म ही नहीं होगी ना। अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना है हमने। अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा, अपलाइन आपको हर जगह मदद करेगा, अपलाइन आपको वहां भी मदद करेगा जहां पे आपको पता भी नहीं अपलाइन आपके पीछे से क्या काम कर जाएगा, है ना। आज भी मैं अपलाइन उसके डाउनलाइन में, लोगों की डाउनलाइन में फोन करके उनकी मीटिंग सेट करके कर देता कि मुझे पता है यार कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ लोगों को पैसा कमाना पड़ेगा। इस दुनिया में वही व्यक्ति पैसा कमा रहा है जो व्यक्ति, उसकी वजह से लोग पैसा कमा रहे हैं। चाहे आप टाटा की बात कर लो, चाहे रिलायंस की बात कर लो, चाहे आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन की बात कर लो, या किसी की बात कर लो, उसकी वजह से लोग पैसा कमा रहे हैं, तो वो जिंदगी में पैसा कमा रहा है। अब आप देखो, आप पैसा तो बड़ा कमाना चाह रहे हो, आप लोगों को कितना मदद कर रहे हो, आप कितना सपोर्ट कर रहे हो, कितना सर्व कर रहे हो, कि आपकी वजह से लोग पैसा कमा रहे हैं क्या? अगर अपलाइन की वजह से पैसा कमाएंगे ना, तो आपको कुछ नहीं, अपलाइन को आएगा पैसा। आपका ग्रुप है, आपका डाउनलाइन है, आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी, उसकी मीटिंग करनी पड़ेगी, कॉल करना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, करवानी पड़ेगी, ट्रेनिंग सब कुछ करवाना पड़ेगा, आपको करवाना पड़ेगा। अगर ये काम अपलाइन कर रहा है आपका, आपके डाउन में, तो समझना पैसा अपलाइन कर रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति आपके डाउन में जो पैसा कमा रहा है, अपलाइन की वजह से कमा रहा है, आपकी वजह से नहीं कमा रहा। और आपकी वजह से नहीं कमाएगा तो आप कभी कमा ही नहीं सकते। इसलिए खुद अपने हाथ में बागडोर लें, खुद संभाला अपने बिजनेस को। नहीं होगा अपलाइन तो बैठा है ना यार, अपलाइन तो तब भी आपको सपोर्ट कर रहा है, बिना करे भी कर रहा है ना। जब आप करोगे तो अपलाइन आपको 10 गुना ज्यादा सपोर्ट करेगा। आप अपलाइन के फेवरेट बनिए, तब चीजें निकल करके आएंगी। मैंने मैं अपने माइंडसेट को बहुत चेंज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये है बाइबल, मेरे पास बाइबल है, मैं ये भी पढ़ता हूँ। ये मेरे पास भागवत गीता है, ये गीता है, ये भी पढ़ता हूँ। और वहां पे मेरे पास गुरु ग्रंथ साहब रखी हुई है, वो भी पढ़ता हूँ मैं, है ना। और किसी से मैं कुरान भी लाया था, वो भी मैंने पढ़ी है। आपके इस दुनिया में आप आ तो गए हो, इस लाइफ को लेके आ गए हो, आपको पता है आपकी लाइफ के मैनुअल क्या है। आप एक वॉशिंग मशीन खरीद के लाते हो, टीवी फ्रिज खरीद के लाते हो, मैनुअल साथ में लाते हो, मैनुअल गाइड, और आप पढ़ते हो, उसे ऑपरेट करते हो। लेकिन जो आप इतना बड़ा शरीर लेके आ गए, इतना बड़ा माइंड लेके आ गए, सारी चीज, इसका मैनुअल का है आपके पास? पता ही नहीं हमें। जब आप मैनुअल लेके आएंगे और मैनुअल को पढ़ेंगे, तो ये हमारी जिंदगी को चलाने के मैनुअल है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं वेस्टी की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपकी कॉमन लाइफ की बात कर रहा हूँ, है ना। मैंने नोट्स बनाए हैं, और ये नोट्स जो है ना, ये ग्रंथ साहब से लिखे गए हैं। इसमें 5 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, और वो आपके यहाँ पे भी काम आएंगे। ये गुरु ग्रंथ साहब ने आज से मतलब गुरु नानक साहब,
उन्होंने आज से 600 साल पहले लिख दिए थे ये पॉइंट। वही मैं बात करूंगा अभी आपसे, 5 पॉइंट लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। 10 मिनट पहले मेरे को सिर्फ 45 मिनट मिले हैं, और अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए ये सारी चीजें रहेंगी, आपको करना पड़ेगा। अब सिर्फ मैं उन 5 पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, आप डायरी पेन लीजिए, लिख लीजिए इन पॉइंटों को। ये आपकी जिंदगी चमत्कार कर देंगे अगर आपने इन पे लिख लिया, अप्लाई कर लिया इनको। छोड़ दीजिए वेस्टी, में बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपकी कॉमन जनरल लाइफ की बात कर रहा हूँ। आप चाहे जिस भी पोर्शन में अगर इन पॉइंटों को आप अलग भी कर लेंगे तो भी मतलब बहुत चमत्कार हो जाएगा। लास्ट एक बात मान के चलना, हम मांग तो रहे हैं इस ब्रह्मांड से सब कुछ, है ना, कि हम लोग अगले 5 साल 10 साल में लाखों की इनकम आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, हमारा नेटवर्क बन जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन उसे देने को हम लोग तैयार नहीं है। बिना लेन देन की कोई चीज होती है क्या? बैंक में जाते हो आप, पैसा मांगोगे वहां से, बिना टेंशन के हो जाएगा क्या? जब आपने डाला होगा तभी तो निकालेंगे। जब आपने डाला ही नहीं वेस्टिज के अंदर या यहाँ पर, तो निकल सब कुछ जाएगा क्या? पहले डालना तो पड़ेगा ना। आपके एफर्ट्स, मेहनत मेहनत सब कुछ मांगेगा वो, ये ब्रह्मांड आपको देने से पहले ये चेक करेगा। अगर आप टफ टाइम में, आपका माइंडसेट नहीं नहीं ये वो सब बोले लाइक नहीं, साइड करो इसको। और अगर टफ टाइम आ रहा है, आप काम कर रहे हैं, धन्यवाद करते चले जा रहे, करते चले, बोलेगा ये भी सही व्यक्ति है, इसको सब कुछ दे दो, तो वो भी चेक करता है ऊपर से। पहला पॉइंट आप लिखिए सर, देखिए, अगर सबसे पहले आप समझना, क्या आपकी लाइफ में कोई मिशन है? आपको अगर ऊपर वाले ने इस दुनिया में भेज दिया है, किस पर्पज से, किसी मिशन के लिए तो भेजा होगा ना। या इस तरह से आए और बस ये काटा और चले गए, या पूरी जिंदगी जॉब करी, या ये करा वो करा चले गए, 4 लोगों की चुगली करी, ये करा वो करा चले गए दुनिया से। क्यों इस दुनिया में आए हैं आप? आपको कोई जानवर ही तो बना सकता था वो ऊपर वाला, आपको पशु पक्षी प्राणी कुछ भी बना सकता था। इंसान की यूनियन क्यों डाला? ये आपको ये क्यों दिया है? और ये वो शरीर है जिसके अंदर साक्षात परमात्मा रहता है, अपना रूप दिया है उसने, क्यों दिया है? कोई कारण है आपके पास इस दुनिया में आने का? इस दुनिया में आए तो कभी बैठ के सोचा है? खेल लीजिए हम मैच, किसी की लाइफ 40 साल हो गई, किसी की 50 साल हो गई, किसी की 35 साल हो गई। इतने साल जिंदगी के निकल गए, अब इंतजार में है कब 60 साल आएगा, यमराज आएगा, भैंसे पे आएगा, लेके चला जाएगा। या हम लोग उस इंतजार में बैठे हुए हैं? क्या लाइफ का पर्पस है आपका? आपने कुछ लिखा है कुछ की लाइफ में? आपका मिशन क्या है लाइफ का? मैं बताता हूँ सर, मेरा मिशन कल ही मैंने शेयर किया था। 2040 तक 5,000 फैमिली को मुझे हेल्दी करना है, और 5,000 फैमिली को मुझे रिच करना है। उन 5,000 फैमिली को हेल्दी और रिच करने के लिए चाहे मुझे 2 लाख लोगों से मिलना पड़े, चाहे 5 लाख लोगों से मिलना पड़े, मैं मिलूंगा। 2040 आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, और भगवान से कॉन्टेक्ट है। 2040 से पहले तो मुझे उठाएगा नहीं, ना मेरी हेल्थ खराब होगी, कुछ नहीं, ना मेरा माइंडसेट खराब होगा। 5,000 लोग, 5,000 फैमिली को मुझे अमीर भी करना है, उन्हें मुझे हेल्दी भी करना है। जो करना पड़े करेंगे, जहां से सीखना पड़े, जिससे सीखना पड़े, चाहे दुनिया के बेहतरीन कोच से जाके सीखना पड़े, मैं सीखूंगा। आपकी लाइफ को कोई मिशन है? और अगर मिशन नहीं है ना, कुछ नहीं होने वाला। अगर लाइफ में कोई मिशन नहीं है ना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। गुरु साहब ने 500-600 साल पहले एक बात लिखी थी, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसी संगत वैसी रंगत। आप चेक करो आप खा क्या रहे हो। इस बॉडी के अंदर सब कुछ डाल रहे हैं। अगर आपने मिशन ले भी लिया, इस बॉडी को अगर नहीं स्वस्थ रखा, तो क्या आप मिशन तक पहुंच जाओगे आप? हमारे पास दुनिया का बेहतरीन खाना है, बेहतरीन खाना जो डब्बे में पैक होके आता है, वैसलीन शेक, प्रोटीन पाउडर, स्पाइरुलिना, ग्लूकोजामिन, ये दुनिया के बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट, क्या हम लोग खा रहे हैं? पता ही नहीं हमें। और लोग पूछते हैं सर ये प्रोडक्ट मुझे साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा? मैं बोलता हूँ साइड इफेक्ट तेरी ऐसी की तैसी। जाके ठेली पे गोलगप्पे खाता है, उस गोलगप्पे वाले से नहीं पूछता कि भाई साहब इसमें कौन से तेल में तला है, इसमें मैदा सूजी कौन सी डाली है। वो खा के साइड इफेक्ट नहीं होगा उसे। और ये ग्लूकोजामिन, जहाँ पे दुनिया के 600 से ज्यादा डॉक्टर्स, 600 से ज्यादा पढ़े लिखे एक्सपर्ट लोग ये बना रहे, ये खा के तुझे साइड इफेक्ट हो जाएगा। मतलब वेस्टर्न प्रोडक्ट खाने के टाइम पे तुझे हेल्थ की चिंता होती है, वहां जाकर के चाउमीन, गोलगप्पा, मोमो ये खाने में तेरे को, वो आपका पेप्सी कोको कोला पीने में तेरे को हेल्थ की टेंशन नहीं होती। वो तो तेरी हेल्थ को अच्छा करेंगे ना। मिला था, मैंने उसे ऐसे ऐसे जवाब दिया, उसका दोबारा बोला नहीं वो। संगत, किन लोगों की संगत में हम ऐसे लोगों की संगत में जिनकी लाइफ का खुद मिशन नहीं है, वो हमारा मिशन क्या बनाएंगे? आप अपनी जिंदगी में 5 लोगों का एवरेज हो, किन लोगों के साथ आप रहते हो, उठते बैठते हो, क्या क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो। वो आपकी लाइफ को अगले 3 साल में वही आपकी लाइफ को डिजाइन करेंगे, वही हमारी लाइफ को चला रहे हैं। हम तो चला ही नहीं रहे, चला तो हमारी लाइफ को वो रहे जिनकी संगत में हम लोग बैठे हुए हैं, वो चला लाइफ को। और हमें अच्छा लगता है अपलाइन छोड़ करके पता नहीं किस किस के साथ बैठे। अपलाइन की नहीं सुनेंगे, बाकी सबकी सुनेंगे, चाचा मामा फूफा सबकी सुनेंगे, और अपलाइन की नहीं सुनेंगे। अपलाइन की सुन लो यार, जिंदगी बदल जाएगी, है ना।
मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, मैं आपके सामने रिजल्ट हूँ। मैंने सुनी अपलाइन की, आज भी सुनता हूँ और जिंदगी भर सुनूंगा। जब तक इस बॉडी में सांस चलेगी तब तक सुनूंगा अपलाइन की। मुझे आगे बढ़ना है, मेरा मिशन है, मेरा ये जो 5,000 फैमिली को करना है, मैं अकेला नहीं कर सकता। इसमें मुझे अपलाइन का सपोर्ट चाहिए, अपलाइन के बिना हो ही नहीं सकता, है ना। अपलाइन जितना मेरी तारीफ करो, मुझे मुझे पता है वो बिना उसके तो हो ही नहीं रहा है। वो तो मुझे खुश करने की तारीफ कर रहा है, पर उसकी सपोर्ट के बिना तो कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता। हूं ही नहीं मैं इस दुनिया में, इस बिजनेस में नहीं हूँ। अपलाइन के साथ आपके रिलेशन बिगड़ जाए ना, एक बार बोलना, उसे सॉरी बोल देना, सॉरी सर आपके सिवा कोई है ही नहीं मेरा इस दुनिया में, बस खत्म, और काम में लग जाओ। इधर उधर ताक झाक नहीं करनी, अपने काम, अपनी टीम, अपने गोल पे फोकस करो, काम करो, मिशन बनाओ, उसमें काम करो। सबसे पहला मिशन लिखो। दूसरा, गुरु साहब ने 500 साल 600 साल पहले एक बात और लिखी है, खाली मन शैतान का घर। आपके माइंड में गोल है, ये भरा हुआ किस चीज से भरा हुआ है? आपका डेट रिटर्न में आपका गोल है, कब आपने क्राउन करना है, कब आपने यूसीडी करना है, कब आपने क्या करना है ही नहीं गोल हमारे पास, गोल डायरी नहीं है लोगों के पास। दिमाग खाली है, ये खाली मन शैतान का घर है। गोल लिखो, अगर नहीं है तो गोल आज ही बनाओ, आज रात को सोने से पहले। मैं दिखाऊंगा, मेरा बैग है बाहर, मैंने पूरी बुक, वो ड्राइंग फाइल बना रखी, उसमें सब लिख रखा मैंने, डेट के साथ, तारीख के साथ, दिन के साथ, इस डेट में ये करूंगा। और इसीलिए वो गोल मुझे रोज रोज मोटिवेट करते हैं, रोज मोटिवेट करते हैं, रोज मोटिवेट करते हैं नए नए लोगों से मिलने के लिए। पुराना आदमी मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा बैठ, कोई बात नहीं, मैं नए से मिल लूंगा। लोगों की कमी थोड़ी ना है। इस ब्रह्मांड में 850-900 करोड़ लोग हैं, वो दो ही चीजें मांग रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाकर के, अच्छी हेल्थ दे दे, अच्छा पैसा दे दे। वो मांग रहे, पहुंचो तो। और हमें तो ऊपर वाले ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हमारी ड्यूटी लगाई है ऊपर वाले ने लोगों को हेल्दी करने के लिए, वेल्दी करने के लिए। मैं तो मानता हूँ ऊपर वाले ने हमारी जॉब लगा दी है, लोगों को हेल्दी कर, वेल्दी कर। लोग ही नहीं मिल रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा व्यक्ति जो हेल्थ नहीं चाहता, कौन सा व्यक्ति पैसा नहीं चाहता। आपके पास तो दोनों ही है। और जब मर के ऊपर जाएंगे ना विष्णु भगवान के पास, वो बुलाएंगे, इधर आ, इधर इधर आ, कि साले तुझे सारी मैंने शक्तियां दे दी थी, जिसको चाहे अमीर कर दे, जिसको चाहे हेल्दी कर दे, जिसको चाहे आप, जिसको सुंदर कर दे। तू नहीं कर पाया तो क्या करें बता? जितनी शक्ति मेरे पास है सब दे दी मैंने, वेस्टिज के लिए। और मैनेजमेंट इतना अच्छा है सर, ये जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट बनाया है ना, ये तो किसी शोरूम में रख के भी बेच लेते तो बिक जाता। जरूरत नहीं थी उसको आपको हमारी। उनका विजन है लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करनी है, लाखों लोगों को हेल्थ हेल्थ देनी है, इसलिए वो प्रोडक्ट आपके हमारे थ्रू लोगों तक पहुंच रहा है। जरूरत नहीं है बाली जी को, बाली जी तो शोरूम खोल लेंगे बड़े बड़े, और लिख देंगे, टीवी में एड करा देंगे, अखबार में ऐड करा देंगे, लोग अपने आप परचेज कर लेंगे। लेकिन उन्हें आपकी मेरी जिंदगी चेंज करनी है, आपके मेरे जैसे लोगों की लाइफ चेंज करनी है, आपकी मेरे जैसे लोगों की फैमिली को हेल्दी करना है, इसलिए उन्होंने ये वेस्टेज बनाया है। आप समझो तो सही। हमें तो खाली प्रोडक्ट दिख रहा, डब्बा दिख रहा, कुछ नहीं है। उससे बहुत आगे, आज मैं इन चीजों से बहुत आगे निकल गया हूँ। आज मेरा माइंडसेट बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल अलग तरीके से सोचता हूँ। पहले मैं बोलने से डरता था, अब मैं बोल देता हूँ। मुझे नहीं पता यार क्यों, कौन आया कौन नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ उसकी अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ, सुन लेगा तो लाइफ चेंज होगी, नहीं सुनेगा तो क्या है, फिर तो लाइफ चल रही है। और बहुत सारे लोग मेरे बारे में मुझे तो आगे पीछे पता नहीं क्या बात करते हैं, और मैं जब लोगों के साथ बैठता हूँ ना, जो मेरे बारे में नेगेटिव बोलता है उसकी वाइब्रेशन आती है, मेरा दिमाग खराब होने लग जाता है। मैं समझ आता हूँ ये मुझे पीछे से कुछ ना कुछ कोस रहा था। उसके बाद फिर चल ठीक है, जब माइंड ठीक हो तब बात करेंगे। तो वाइब्रेशन आपकी कैच होती है। समझना पड़ेगा कि वेस्टेज का थीम समझो ना। ये ग्लूकोजामीन, कैल्शियम, कुल्शियम, तो वैसे बालाजी की 27 कंपनियां प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वेस्टेज के प्रोडक्ट बेच रहे थे। आपकी मेरी जरूरत क्या थी उन्हें? उनका एम है आपके मेरे जैसे लोगों की लाइफ को चेंज करना है ना। उनकी ड्यूटी, बाली जी की ड्यूटी भगवान ने लगाई है आपकी मेरी लाइफ चेंज करने के लिए, और आपकी मेरी ड्यूटी लगा रहे हैं उन लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए जो हमारी हमारी टीम में आ रहे हैं। भगवान ने लगाई है हमारी ड्यूटी लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए, लोगों को हेल्प देने के लिए। लेकिन हम लोग मान ही नहीं रहे, हम लोग समझे, हम तो लोगों की फैमिली को मतलब अमीर बनने के लिए जॉब कर रहे हैं, जाकर के जी जॉब करेंगे, मैनेजर बन रहा हूँ। अरे भाई कर ले, अपनी फैमिली को बना लो, अपने लोगों को कर लो, आने वाली पुश्तें सुधर जाएंगी, है ना। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया, गोल लिखो डेट के साथ। तीसरा, गुरु नानक साहब ने एक बात बोली है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, है ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। ये 600 साल पहले बोल दिया था उन्होंने। किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में नहीं रहना, चाहे कोई भी, चाहे आपका अपलाइन हो, जिसका गुरु ना हो। आप ये देखो सीख कहां से रहा है, कोई उसका गुरु है या नहीं है, या वो अपने मन से बस आपको ज्ञान दे रहा आकर के। ये गुरु गोविंद साहब ने आज से 600 साल पहले लिख दिया था। हरप्रीत जी सही बोल रहा हूं मैं? आपकी गुरुवाणी में लिखा सर, पढ़ी है मैंने, बुक है मेरे पास, पढ़ता हूँ उसको। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जिस व्यक्ति का गुरु नहीं है उसके सिवा एक सेकंड नहीं रुकना।
वो ऐसी राय देगा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, आपकी फैमिली आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर देगा। और थैंक गॉड हम लकी हैं यहाँ पर कि हमारे जितने भी ऊपर हैं सबके गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं, विपिन जी हैं, पुनानी जी हैं, फिर दीपक सर से ही बात करता हूँ मैं, है ना? दीपक सर के गुरु आपके बाली जी हैं, बाली जी भी बाहर से सीख करके आते हैं। तो यहाँ तो एलओएस में एक व्यक्ति का गुरु है। पर आप ये समझो कि आपका गुरु कौन है? आपने किसी को गुरु माना है क्या? किसी को सरेंडर करा है क्या? समर्पित करा है क्या? और समर्पण की शुरुआत वहां से होती है जहां से विद्रोह की सारी भावनाएं खत्म हो जाती है। जब तक विद्रोह है आपके मन में, तब तक उस व्यक्ति को आप सबमिट कर ही नहीं सकते हो। जब तक सबमिट नहीं कर सकते, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो कभी आपकी जिंदगी में वो कभी मतलब वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकता वो। अगर आप अपने अपलाइन की इफेक्टिवनेस चाहते हो अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, तो उसको समर्पित कर दो, उसे कंप्लीट सरेंडर कर दो। बोल दो सर कोई नहीं है, आप ही हो बस। और गुरु से बड़ा तो भगवान भी नहीं है। भगवान ने बोल दिया है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काकू लागू पाओ, बलहारी गुरु गोविंद दियो बताए। जब गुरु सामने आ गया तो भगवान भी पीछे। फिर भाई एक बात होता, भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे संदापनी, भगवान राम के भी गुरु थे, हनुमान के गुरु भी थे, हनुमान भी गुरु बना के आए। और जिस जिस व्यक्ति को गुरु बनाया उसको खा भी गए फल समझ के, सूर्यदेव को। आप और हम उनसे ऊपर तो नहीं है ना। जब उनके गुरु थे तो आप और हम लोग कौन सी दुनिया से आए? हमें गुरु नहीं बनाना, हमें गुरु की नहीं माननी। लेकिन सबसे पहले माइंडसेट को चेंज कीजिए अपने। चौथा मैंने बताया आपको, बिना गुरु वाले के साथ बैठना ही नहीं है। मैं चेक करता हूँ ये आदमी कहाँ से सीख के आया है। ये सीख के आया तो मेरी अपनी तो मेंटल खराब करो, मेरी भी खराब करो। इसे दफा करो अपनी लाइफ से, दोबारा मिलना ही नहीं इस व्यक्ति से, है ना? कौन सी किताबें आप पढ़ रहे हैं, कौन सी सीडी सुन रहे हैं, कौन सी वीडियो सुन रहे हैं? मैं रोज सुनता हूँ 4-4 5-5 ऑडियो सुनता हूँ मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ मेरा ऑडियो स्टार्ट टाइप रिकॉर्ड। अगर मैं बाइक पे या स्कूटी पे हूँ तो मेरे हेडफोन कान में, हेलमेट और सुनता बजा रहा हूँ। मतलब ही नहीं है दुनियादारी से यार, आपको सीरियस होना पड़ेगा। चौथा, गुरु साहब ने एक बात और लिखी है, मन जीते जग जीते। आपको अपने मन को जीतना है, आपको इसको मन को जीतना है आपने। हमारा माइंडसेट ही नहीं है। हाँ, ना तो हमारा बोलना कंट्रोल में, ना खाना कंट्रोल में, ना उठना कंट्रोल में, ना लोगों से मिलना, कुछ कंट्रोल में नहीं है हमारा, सब आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है। मैं नहीं बोल रहा था, ये आज से 600 साल पहले हमारे ग्रंथ साहब ने लिख गया था। आप इन्हीं को पढ़ लो, कहीं किसी की ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं, आप इन्हें पढ़ लो, यहीं से सेट हो जाएगा आपका। आपको इस मन को जीतना है। इस मन को जीतने के लिए क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी मिल जाएगा खा लेंगे। और उन्होंने कहा जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। आपके खाने से शुरुआत होती है, आप खा क्या रहे हो? नहीं जी, चाउमीन गोलगप्पे आइसक्रीम पिज्जा बर्गर सब खाना है, खा लो, इसको खराब करो। ये हेल्थ तो बाद में खराब होगी, ये पहले खराब होगा। ये खराब होगा, ये इसको ठीक करना है। ये ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएंगे, है ना? तो आपको ये समझना है कि कौन सा है, आपको अपने माइंड पे काम करना है। ये ट्रेनिंग दो तरह के खाने, मैंने कल भी ट्रेनिंग बता रहा था, दो तरह के खाने, एक गर्दन से नीचे, गर्दन से ऊपर। गर्दन से नीचे क्या डाल रहे हो, गर्दन के ऊपर क्या डाल रहे हैं? आप ऑब्जर्व तो करो, डाल क्या रहे हो गर्दन के ऊपर। इस दुनिया के जो बेहतरीन कोचेज है ना आज की तारीख में, यही बोल रहे हैं वो, अपनी संगत बदल दो, इसको खाना शुरू कर, इसको फूड देना शुरू कर दो, है ना? तो आपने इसको करना है। और देखो ये आपको माइंड को, जो मैं बोल रहा हूँ मन जीते जग जीते, एक ही चीज से होगा, आपको ऑडियो पे जाना पड़ेगा, ऑडियो सुननी पड़ेगी, फंक्शन में आना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। इसको खिलाना है, इसको नहीं खिलाना है, इसको खिलाना है, इसको। विपिन जी इतनी मेहनत करके वीडियो भेजते हैं, हम लोग वीडियो भेजते हैं, लोगों से पूछते हैं 4-4 दिन ऑडियो नहीं सुनते वो। इसको तो पूरा खिला रहे हैं तीनों टाइम। इसको बेचारे को 5 दिन से भूखा रख रखा। जब इसको 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 5 दिन भूखा रख लो, नीचे वाले को दिखा देगा आपको, 5वें दिन डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा आपको। इसको भूखा रख के ट्यूनिंग यहाँ करो, यहाँ अपलाइन के साथ ट्यूनिंग करो, इस माइंड को ट्यून करो, जिंदगी बदल जाएगी सर, सब कुछ हो जाएगा। क्लियर हो गया? मन जीते जग जीते, आपको ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार ऑडियो किताब इनकी संगत में जाना पड़ेगा, अपलाइन की संगत में जाना पड़ेगा। उस व्यक्ति के साथ बैठा जो आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करे, उसके साथ कभी नहीं बैठना जो इसमें कचरा डाल रहा है। लाइफ से गायब, डिलीट, एक ऑप्शन आता है ना मोबाइल में, डिलीट, जो ज्यादा परेशान करता है, ब्लॉक। हमें भी बहुत सारे लोग ब्लॉक कर देते हैं मैसेज पढ़ते ही। फोन से नहीं, यहाँ से डिलीट करो यार, उन लोगों को डिलीट करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग मीटिंग सीडी ऑडियो ये सुनने हमने, इस पे ऑडियो सुनो, कम से कम एटलीस्ट पूरे दिन में 24 घंटे में एक ऑडियो जरूर सुनो। इसको खाना दो, इसको खाना 3 साल तक दे दोगे ना, आपकी आने वाली 3 जनरेशन को सिक्योर कर देगा। और इसको 50 साल खिला लो, कुछ नहीं होने वाला। इसको खाना है, इसको इसको
ये गर्दन से ऊपर। ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार, कोई मीटिंग नहीं छोड़ो, आपको कुछ भी हो आओ, हफ्ते में 1 दिन मीटिंग होती है यार, महीने में 1 बार मीटिंग होती है, रोज थोड़ी ना होती है, रोज थोड़ी ना कोई बुला रहा है आपको अपलाइन। और जूम पे कभी कभी तो मीटिंग होती है, जूम पे बैठ जाया करो, इसको खिलाना है, इसको अपने कमिटमेंट के पक्के हो जाओ। अपलाइन को बोल दिया तो बोल दिया, कुछ भी करना है फिर करना है, फिर इफ एंड बट नहीं है। मैं तो मानता हूँ दोबारा अपलाइन, आपने एक बार बोल दिया ना, अपलाइन को दोबारा फोन नहीं आना चाहिए आपके पास कि सर आपके क्लोजिंग का क्या हुआ, आपके पीवी का क्या हुआ, आपने बोला था क्या हो रहा है। नहीं, नहीं हो साफ मना कर दो, सर नहीं, इस महीने नहीं होगा, आज करता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, संडे करता हूँ, मंडे करता हूँ, नहीं चाहिए सर अपलाइन को नहीं चाहिए आपसे, अपलाइन को पीवी थोड़ा चाहिए। आपके आपके 200-300 पीवी से अपलाइन का लाखों चेक आ जाएगा, अपलाइन को आपकी ग्रोथ चाहिए। वो अपलाइन आपके माइंड में कंसीव कराना चाह रहा कि भाई तेरी आईडी पे नॉन क्वालिफाई ना लिखा है, तेरी आईडी पे ये ना, तेरे मन में ये ना जाए मैंने बोला था नहीं करा। अपलाइन नहीं कहता, तूने बोला कर दे, तेरे तेरा ये माइंड सेट होगा, आगे के लिए अपने आप हो जाएगा। मैं कमिटमेंट करके आया था, मैं जब विपिन जी के घर से निकला था ना चाय पी करके, मैं कमिटमेंट करके आया था, मैंने कहा आज के बाद साला कोई महीना कुछ भी हो, नॉन क्वालिफाई नहीं होंगे, नॉन क्वालिफाई नहीं होंगे। चाहे मैं 2001 पीवी से अपना ब्रॉन्ज करूं, क्वालिफाई करूं, मैं स्टार था, मैंने कहा 2000 मैं स्टार होने के बाद भी नॉन क्वालिफाई हो रहा था। ये मेरा ये मेरा वीक हो गया था। मैंने अपलाइन से दूरी बढ़ा ली थी और लोगों के साथ मैंने नजदीकियां बढ़ा ली थी, ये मेरा खराब हो गया था। मैं अपलाइन के गया तो ये मेरा ठीक हो गया, उसके बाद से फिर मैंने उन्हें डिलीट करा लाइफ से। कमिटमेंट सर, कमिटमेंट की वैल्यू। रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन जाए पर प्राण न जाए। हम लोग तो उस स्कूल से हैं यार, उस देश से हम लोग, जहां पे लोगों ने अपने वचन के लिए सब कुछ कर दिया। वचन के लिए एक आदमी ने प्राण त्याग दिया, एक आदमी ने वचन के लिए वनवास चला गया 14, रातों रात उसे राजा बनना था, और सुबह उसे राजा बनना था, रातों रात उसे बोला कि भाई उठाओ और जाओ। किसका वचन है? पिताजी का वचन है। कब दिया था? कब दिया था? पिताजी ने बोला तोड़ दे, उन्होंने बोला नहीं जो है जाऊंगा। हम यहाँ मतलब वो पिताजी के वचन के लिए चला गया, और हम यहाँ पे अपना वचन अपने मुंह से बोली बात को पूरा नहीं कर पा रहे। मीटिंग में आएंगे गायब, फोन बंद, पीवी करेंगे उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा, मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन आपकी ग्रोथ के लिए बोल रहा हूँ। दवाई हमेशा कड़वी होती है, नीम कड़वा होता है इसलिए आपकी हेल्थ को इफेक्टिव होता है। मीठे से तो शुगर हो रहा है लोगों को, मीठा खा खा के, है ना। तो कड़वा सुनने का डाल लो, लाइफ में सफल हो जाओगे। दूसरा, इसके बाद आता है अप्लाइंग की रिस्पेक्ट करनी है आपने। मैंने पॉइंट वैसे कवर कर लिया। अपलाइन वो व्यक्ति है जिसकी ड्यूटी भगवान ने लगाई है आपकी मेरी लाइफ चेंज करने के लिए। अभी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं सर हम तो अपने घर वालों की नहीं सुनते, तो मैंने कहा भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो घर वालों से अपलाइन की क्या सुनेगा, तेरे से दूर ही ठीक है। फिर अपलाइन की रिस्पेक्ट करो, है ना। कोई यार देखो, अपलाइन अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, सब कुछ है। एक आदमी के लिए, एक आदमी की कुछ लोग जान लेने को तैयार है, और एक आदमी के लिए कुछ लोग जान देने को तैयार है। आदमी तो वही है भाई, आदमी तो वही है कि एक आदमी की तो कुछ लोग जान लेने को तैयार है, और एक आदमी के लिए कुछ लोग जान देने को तैयार है। सारा खेल है यहाँ का। आपने इस माइंड में उस व्यक्ति की छवि जैसी बनाई है ना, ये बॉडी वैसी रिएक्ट करेगी। और मुझे एक बात बताओ, जो आपको कौन व्यक्ति है आज की, मैंने बोला ना जैसी संगत वैसी रंगत, कौन व्यक्ति है जो 5 लाख महीना कमा रहा है, आपको साथ बिठा के 5 लाख रुपए महीना कमाना सिखाएगा? कोई है इस दुनिया में? आज मुझे तो कोई नहीं मिला। मैंने एमएससी करी, मैंने जॉब करी, मुझे कोई नहीं मिला कि यार मैं 5 लाख कमाता हूँ चल तेरे को सिखाऊं। यहाँ अपलाइन है, आपको बिठा करके सिखाने को तैयार है, अपने घर में बिठा के चाय पिलाता है, गाड़ी में ले जाता है, आपकी मीटिंग करने जा रहा, कॉल करने जा रहा, आपको ट्रेनिंग दे रहा, मीटिंग दे रहा, सब कुछ दे रहा। कहीं आप फंस गए तो वहां पे अपलाइन आपको निकाल भी रहा है, हम लोग फिर भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। सर हमारे अपलाइन की ड्यूटी भगवान ने लगाई है हमारी लाइफ बदलने के लिए। उससे आपको पैसा नहीं चाहिए, उससे आपको पीवी नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी रिस्पेक्ट और थोड़ा सा कि आप उसके सिलेंडर में आ जाओ, समर्पण में आ जाओ, काम हो जाएगा, है ना। हनुमान जी कंप्लीट सिलेंडर थे भगवान राम के लिए, इसलिए हनुमान जी के मंदिर है। समर्पित तो अर्जुन भी था, लेकिन वो इफ एंड बट बहुत ज्यादा थे, इसलिए अर्जुन को कोई मंदिर नहीं है आज की तारीख में। थे दोनों भक्त, दो उनके लिए भगवान ने सब कुछ करा। अर्जुन के लिए इतना तक कर दिया कि जो उसका कमिटमेंट था ना, उसका गोल था, तो सूरज सूरज को भी छुपा दिया था श्री कृष्ण जी ने। जब वो वध उसका जयद्रथ का वध करने गए तो उन्हें लगा यार ये अब ये मर जाएगा, इसका गोल पूरा नहीं हो रहा, चलो मैं ही कर देता हूँ, वहां चमत्कार कर दिया था उन्होंने। लेकिन मंदिर नहीं है उसका। इतना तो हनुमान भगवान राम ने हनुमान के लिए कुछ भी नहीं करा, और अर्जुन के लिए सब कुछ करा। कर्ण कर्ण से बचा लिया, भीष्म पितामह से बचा लिया, सबसे बचा लिया उसको। लेकिन मंदिर नहीं है उसका। मंदिर इसलिए नहीं है क्योंकि
वो भगवान से भी क्वेश्चन आंसर करने लगा, वो वहां कुरुक्षेत्र के मंदिर में, वहां युद्ध क्षेत्र में बैठ करके। तो कोई मंदिर नहीं है, हनुमान जी ने कोई सब कुछ सवाल नहीं, जो बोला हो गया, डन। इसलिए उसके उन्हीं के मंदिर है, उन्हीं को पूजा जाता है ना। और आप सब ना, भगवान राम इतने पावरफुल नहीं थे जितने भगवान कृष्ण थे। 10% भी नहीं थे भगवान राम भगवान कृष्ण के। लेकिन जो भगवान कृष्ण का भक्त था, उसका कोई मंदिर नहीं है, और हनुमान जी के सारे मंदिर है। रीजन, हनुमान जी कंप्लीट सरेंडर थे, कोई सवाल नहीं था। यहाँ तो सवाल ही खत्म नहीं होते। अपलाइन ने बोला सर 200 पीवी करने हैं, तो उस माइंड में जाता है अपलाइन का लेवल छोटा होगा तभी बोल रहा है मेरे को 200 पीवी करने को, अदरवाइज तो अभी तक क्यों नहीं बोला इसने। ये माइंडसेट नहीं होगा सर, नहीं चलेगा, मैं बता रहा आपको नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उन चीजों बहुत आगे निकल गया हूँ। मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ, आप लोगों से सारी बात करता हूँ। मैं जब आप लोगों के साथ बैठता हूँ तो ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग में आता हूँ फिर मैं सारी चीजें करता हूँ। ये माइंडसेट नहीं चलेगा, चेंज, इससे निकलना पड़ेगा बाहर। हम मांग तो रही कि 50 साल 70 साल दुनिया पे राज करें, और 2-3 साल का हम लोग कमिटमेंट निभाने को तैयार नहीं है, है ना। अपने मतलब जो भी हमें इस बिजनेस में ग्रो करा रहा है, उसके हम लोग समर्पण हुए नहीं है, उसकी बातों काट के हम लोग कुछ और करना शुरू कर देते हैं। तो कैसे हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा क्या। कोई ना, देखो अपलाइन तो काम कर रहा है, अपलाइन कमिटेड, उसे तो लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपसे मेरा क्या होगा। भाई मेरे अपलाइन विपिन जी के बाद लोगों की कमी है क्या। भाई पता नहीं कितने लोग आए चले गए, संजय भी चला जाएगा, क्या फर्क पड़ने वाला उनको। लेकिन मेरी लाइफ में तो फर्क पड़ेगा ना, उनके ना होने से, समझ लो, है ना। चलिए, तो अपलाइन की रिस्पेक्ट कीजिए। और लास्ट में बस मेरा टाइम हो गया है, बस 2 मिनट और लूंगा, और बस हो गया 2 मिनट और। देखिए, लास्ट में मैं क्या बोलूंगा, इस दुनिया में किसी के लिए बुरा बोलना नहीं है आपने, किसी के लिए बुरा सुनना नहीं है, बुरा करना नहीं है। अगर आप ये काम करते हैं तो भगवान आपके दोस्त बन जाते हैं, ऊपर वाला आपका दोस्त बन जाता है। ये हर जगह लिखा हुआ है, चाहे आप कुरान पढ़ लीजिए, चाहे बाइबल पढ़ लीजिए, चाहे गीता पढ़ लीजिए, चाहे आप जैनी लोग हैं उनका पढ़ लीजिए, सब जगह ये बात लिखी हुई है। किसी के लिए बुरा सोचना नहीं है, क्योंकि एक बात होती है ना, कर्म वाचा मन। जैसा आपका मतलब कि जैसा आपका मन होगा, विचार होंगे, वही कर्म आप करोगे, और वही आपकी नेति बनेगी। किसी के लिए बुरा बोलना नहीं है, किसी का बुरा सोचना नहीं है, किसी के लिए बुरा करना नहीं है। और आपकी वजह से किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर आप ये करते हो तो सीधा सीधा ऊपर वालों को अपना दुश्मन बना रहे हो। किसी को कभी आपने नेगेटिव देना नहीं है। भाई भगवान विष्णु ने बना करके भेजा है, हम तो उसकी मूवी के खाली एक रोल दे रखा, डायरेक्टर तो ऊपर बैठा हुआ ना, भगवान विष्णु बैठा हुआ ना, वो सब कुछ देख रहा है। हम उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या। हमने आपस में एक फौज बना ली है, भगवान विष्णु की चीजों को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। उसी ने बना के भेजा है, उनसे कोई पावरफुल इस दुनिया में है कोई। वही सृष्टि ये करता है, वही चला रहे हैं। तो हम उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं। हम लोगों को बोलते हैं, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। अगर ये बोलते हुए तू कर सकता, तू कर सकता, तू कर सकता, आप सोचो ना, आज तक कोई व्यक्ति मेरे को ऐसा नहीं मिला वेस्ट से पहले कि जो मुझे ये बोल सकता है, संजय जी आप ये कर सकते हो, गुड, वेल डन, और अच्छा करो। यहाँ तो जो व्यक्ति आता है, सर क्या जबरदस्त काम करा, अगले महीने तो आप इससे भी जबरदस्त कर देंगे। ये रियल पावर है, आपने करना है। दूसरा, आपने सुबह उठे, 20 से 25 मिनट, 10-15 मिनट भगवान का नाम ले, जिसको भी आप मानते हैं उसका जप करें, 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करें, और लास्ट में अपने पेरेंट्स के दोनों पांव छुएं, उनको माथे से लगाएं। इस दुनिया में आपके पेरेंट्स से बड़ा गुरु इस दुनिया में कोई नहीं है, और उनसे बड़ा वेल फिशर आपका इस दुनिया में नहीं है। उनकी रिस्पेक्ट करो, भगवान की रिस्पेक्ट होगी, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। आई होप मैं अपना सेशन यहीं पे आज क्लोज करता हूँ। बहुत सारी चीजें आपने लिखी होंगी, और अगर नहीं है तो मेरे पास नोट्स हैं, ये पॉइंट आप ले लीजिएगा, मैं बता दूंगा, है ना। मैंने कहीं से नहीं, मैंने ये आपका जो मैनुअल है हमारे लाइफ के, यहीं से पढ़ के मैंने पॉइंट बनाए हैं। और आजकल मैं गुरु साहब पढ़ रहा हूँ, है ना। तो बहुत सारी चीजें मेरे को मिल रही है, मैं देख रहा हूँ जो हमें सिखा रहे हैं वो सब लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर। तो मैं ओवर टू अभिनव जी की तरफ जाता हूँ। ओवर टू अभिनव जी, अगर विपिन जी हैं तो विपिन जी को भी कॉल पे बुलाना चाहूंगा मैं। तो ओवर टू यू, थैंक यू। बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त आज का सेशन रहा। मैं आपको बताऊं तो मतलब बहुत सारी चीजें हम लोगों को मिली। आज बिजनेस के ऊपर तो इतना नहीं था, मगर ये था कि भाई हम लोग बिजनेस कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, माइंड क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये थी। क्योंकि सबसे मेन क्या है कि हमारा अगर माइंड बना होगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस तो ग्रोथ होगा ही होगा, राइट। तो बहुत मतलब एक दिल से मैं आपको बोलूं तो एक परफेक्ट इफेक्टिव बहुत अच्छी नॉलेज थी आज, राइट। और ये आपका जो है, मैं आपका खुद ही जो है, हम लोग ग्रोथ देख के आपका जो है सब कुछ ये मतलब निचोड़ आप निकाल के लेके आ रहे हैं। तो बहुत आज का सेशन बहुत जबरदस्त था।
और सैल्यूट मैं आपको करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा सेशन था, राइट। थैंक यू और ब्रो, थैंक यू। मैं आपको ये बोलूँ तो ऐसे ऐसे इफेक्टिव सेशन जो है होते रहेंगे यहाँ पर, और हम लोग सीखते रहें एक दूसरे से। सिर्फ बात यह है कि हम लोग इस संगत में रहे, राइट। जब हम इस संगत में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। संजय सर ने एक चीज और बोली है कि हम लोग सीखें बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि एक्टिव इफेक्टिव एक्टिव ग्रोइंग इफेक्टिव अपलाइन अप्लाई। जरूर सीखें, राइट। उससे जरूर सीखें। ऐसा ना हो कि हम लोग जो है इनसे सीख रहे हैं कि जिनका दिख ही नहीं रहा कुछ भी। तो ऐसे से सीखें जिससे दिख भी रहा है, एक आपकी वैल्यू भी मिल रही है। तो अपनी वैल्यू भी बनाना बहुत जरूरी है, और सीखते रहने के ऊपर ही काम है। मतलब आज बहुत जबरदस्त था सेशन, राइट। ये थैंक यू ब्रो, पीवी के थैंक यू। ऊपर भी नहीं था, पीवी के ऊपर भी सेशन नहीं था आज, राइट। ना कंसिस्टेंसी के ऊपर था, ना फास्ट रेट के ऊपर था। बात ये था कि अपने माइंड को कैसे सेट करें, ये इसके बिल्कुल। ऊपर सेशन था। तो बहुत जबरदस्त सेशन था। हम लोगों ने सीखने के ऊपर फोकस करना है। अगर हमने ये चीजें जो अपने माइंड में डाल दी, तो मैं आपको सच बताऊं तो विपिन सर भी यही बोलते हैं। अगर तूने अभी भी 1 घंटे पहले उनके साथ बैठा हुआ था सर, आपको जब फोन आया था, तो वो यही चीज आप मतलब हम लोग बैठे हुए थे तभी आपको फोन आया था। तो उन्होंने यही बात कर रहे थे कि भाई कैसे और इफेक्टिव करे, किस तरीके से और इफेक्टिव करे। वो मेरे को भी एक चीज बोल रहे थे, भाई पीवी आपका मेजर नहीं करता आपके बिजनेस को, आपका माइंडसेट जो है मेजर करता है आपके बिजनेस को। आपका माइंडसेट क्या है उसके ऊपर काम कर दो, पीवी तो ऑटोमेटिकली आपके पीछे भाग के आएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, thank you बिल्कुल। so much, sir। बहुत जबरदस्त सेशन था, मैंने आपको बताया, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे सेशन आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, और विश यू वेल्थ। आई होप हम सबको बहुत सारी चीजें मिली है सीखने को आज के सेशन से। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।